हेलो खमा गणिसा, जय माता जी की। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। सो फाइनली आज होगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो, जो कि जिसकी रिपोर्ट 7 दिन में आएगी। वैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में बता दिया था। सो अभी बज चुके हैं, मतलब 10 बजने में 6 मिनट ही बाकी है। बना का फ़ोन आया था कि रेडी हो जाना। सो मैंने स्नान कर लिया है और करने को करा दिया। क्या है ना, बीननी के भी बुखार आ रही है तो मम्मी अकेले हो गए। और रिंकू, जैसा कि पता है आपको कि गणगौर है उसकी फर्स्ट, तो वो गणगौर पूजने गई है। तो बस मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और बहुत नर्वस हूँ, बहुत डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या ही करेंगे। तो पहले हम रेडी हो जाते हैं, उसके बाद में बात करते हैं, जब तक शायद बना भी आ जाए। तो बात करते करते ही बना आ गए और गाड़ी आ गई। उनकी करनी को साथ में लेके जा रही हूँ। चले पापा आ गए, करनी वैसे साथ जा रहे हैं। पापा आ गए क्या? हैं कहाँ जा रहे हो? हैं आ गए पापा? हो रही अपनी गाड़ी। आजा आजा आजा। देव भी है साथ में। मेन तो वही है, उसमें आएगा क्या कह रहा? अर्जेंट कौन मोमेंट आएगी और रिपोर्ट हाँ? नहीं आएगी। एडमिट कर रहे हैं। अरे भाई इनकी रिपोर्ट तो आई नहीं है। रिपोर्ट अभी रिपोर्ट करवाया मैं फाइल। ठीक है तो भाई दूसरा भी देखिए, दूसरा भी क्या है तो चल रहा है नहीं चल रहा है तो बुद्धि दुर्बल हो गई फिर कौन सा तो यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारी रिपोर्ट का वेट, क्योंकि कुंभा मार्ग से हमारी रिपोर्ट आएगी। और बैठे हैं हम दोनों लोग लुगाई। तो अभी एक खून टेस्ट और हुआ है। सर ने देखा था, बोले खून टेस्ट रह गया, तो वो होने के बाद में मतलब आधे घंटे बाद आएगी। सब मतलब जितने भी खून टेस्ट हुए हैं ना वो सब बाहर हुए हैं, बस जो नॉर्मल जो खून टेस्ट होते हैं ना वो यहाँ हुए हैं। सो अभी वो लेके गए हैं खून टेस्ट, और आधे घंटे बाद में पता चलेगा कि मेरे को आज एडमिट करेंगे या नहीं। और अभी मैं लेने जा रही हूँ, मम्मी कॉफ़ी लेके आए थे। सो गाड़ी में है और बना का सर दर्द हो रहा है। गाड़ी कहाँ खड़ी है? हो रही। सो कॉफ़ी लेके आ जाते हैं। मम्मी कॉफ़ी बना के लेके आए हैं घर से। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। सो ये रही गाड़ी की चाबी, और मैं सोच रही हूँ गाड़ी लेके भाग जाऊँ। वो हो रही है हमारी गाड़ी। किडनी आज परेशान कर रही है। पापा को फ़ोन किया था, फिर मम्मी ने मना कर दिया एक बार कि 1 मिनट पहले ये जो टेस्ट हुआ है ना इसको देख लेते हैं, उसके बाद में अगर आज एडमिट करते हैं तो फिर बुला लेंगे पापा को, फिर करने को भेज देंगे। तो इसमें है हमारी ये रहा बैग। इसमें कपड़े हैं, इसमें एक और बैग है। मतलब बैग के अंदर बैग डाल रखा है मम्मी ने। तो मम्मी तो पूरा इंतजाम करके लेके आए, कपड़े वपड़े सब, रुमाली कॉटन कपड़ा। 2-3 बैग लेके आए मम्मी। ये तो बंद ही नहीं है। सो है ना, चाय कॉफ़ी मैं और कोई सब बैग ले जाऊँ, फिर मुझे इतना दूर। हाँ क्या, पहले मम्मी आ रहे थे, बोले मैं लेके आ जाती हूँ, उनके नहीं। और आज भी मैंने फागी पहना, ड्रेस ही नहीं लेके आई, ये जो सिलाई हुई है। गिरो मत तो। बंद कर दी। अब मुझे इतनी दूर वापस जाना है और बहुत भयंकर वाली धूप हो रही है। हॉस्पिटल सुंदर है,
गारमेंट है पर बहुत प्यारा सा बना हुआ है और बहुत पेशेंट है। हम मतलब है ना परसों के दिन जब आए थे ना, जब 2 बज रहे थे तो सब जा चुके थे और अभी 1 बज रहा है। सुबह सुबह आ गए, 12:30 सॉरी। ये जो आंटी है ये बहुत कोऑपरेटिव है और उषा जी नाम है, चाय पी रहे हैं। ये हमारी बहुत हेल्प करें हर चीज़ में। कहाँ से हो? मीना चौक से। बहुत अच्छे हैं ये मतलब जितनी भी रिपोर्ट जांचें सब इन्होंने ही करवाई है, इनका सपोर्ट रहा है। और अभी जो लास्ट जांच गई है वो भी इन्होंने ही करवाई है। अब पी लो कॉफी, पी लो आराम से। ऑपरेशन से आपका आराम से करा देंगे है ना? सो हॉस्पिटल से मैं आ गई, आते ही सो गई थी, थकान हो गई थी। सोई तो क्या, पहले जूस वूस पिया, फिर थोड़ी देर बाद में खाना खाया, रेस्ट करने के बाद में भूख लग रही थी और उसके बाद सो गई। तो अभी बज रहे हैं 6 और आप सोच रहे होंगे कि मैं घर पे वापस कैसे आ गई। तो मतलब एक ऐसा होता है ना कि आपको कुछ पता नहीं होता और आप बड़बड़ मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले है ना मतलब जांच के लिए बाहर जाएगा, उसके बाद में ऑपरेशन होगा, मतलब वहाँ से रिपोर्ट आएगी। पर मैडम से आज बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले आपका जो यूट्रस है वो निकलेगा, जो ऑपरेशन है वो होगा, फिर उसके बाद में जो भी होगा मैं बताऊँगी। क्योंकि मुझे मैं सुनती क्या हूँ और बोल कुछ और देती हूँ। तो वाला सीन है। तो मेरा वेडनेसडे को जैसे एडमिट करेंगे, मुझे आज एडमिट नहीं किया क्योंकि मेरी जो 2 जांच और थी वो ड्यू रह गई थी, जो कि कराई नहीं थी। और आपने क्लिप भी देखी होगी, वापस मतलब जो जांचें हो रही है ना 3-4 जो बाहर से ही करवाई है और 1-2 बताया था हॉस्पिटल में ही हुई है। तो वो आज फिर ब्लड निकाले मेरा और फिर उसके बाद में एक होती है अपनी बेहोशी की जांच। उसमें आपसे सब पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको दवाई किसी चीज़ की दवाई चल रही है या आपको कभी इन फ्यूचर कभी पी लिया हुआ है, गर्दन ऐसे करो, मुंह खुला करके देखते हैं। मतलब सारी मतलब बेहोशी में ये होता है सब कुछ। तो ये सारा पूछा गया, फॉर्म भरा गया, आप सांस कितनी देर तक रोक सकते हो उसमें मिनट और सेकंड गिने गए, वो भी लिखा गया। तो ये होती है बेहोशी की जांच। मेरे को ऐसा पता था कि बेहोशी की जांच बेहोश करके देखते कि इसको तो ज़्यादा तो टेंशन ये हो रही थी। तो वहाँ से हम निकल के आ गए और 2 बजे फ्री हो गए थे हम। मैडम ने बोला कि आपको बुधवार को एडमिट करेंगे, 12 बजे समथिंग जाना है और गुरुवार को ऑपरेशन होगा। और देवसा गए आज जोधपुर, वो तो निकल गया जोधपुर और मैं बैठी हूँ कुछ ऐसी हालत में। किसी ने ये भी पूछा था, मतलब कल वाले ब्लॉग में कमेंट आया है कि आपको सिम्टम्स कैसे, मतलब लक्षण क्या थे कि आपको कैसे। पहले तो मैं ये बता दूं कि आप मेरी हो, मतलब जो मेरा यूट्रस है वो निकलेगा, उसमें गांठ है। तो उसके पर्पज़ से अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को वही है, मेरे यूट्रस पे गांठ है तो वो निकलेगी पूरी बच्चादानी। तो मैं 6 महीने पहले डॉक्टर्स को दिखाने गई थी और मतलब लक्षण तो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पेट में जब करनी हुई थी ना तब से ही दर्द हो रहा है। तो मैंने पहले से बोला कि ऑपरेशन से हुई है तो इस वजह से मैं रुक गई, मैं गई नहीं। मैंने कि क्या पता 1 साल रुक जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता गया। फिर मुझे ऐसा लगा, एक दिन मेरे ऐसे दर्द हुआ भयंकर वाला, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो रिंकू की शादी के 6 महीने पहले मैं डॉक्टर के पास गई। तो मैम ने सोनोग्राफी लिखी, सोनोग्राफी में गांठ आई, वो भी बहुत बड़ी। तो उसके अलावा वहाँ दिखाया और 4 डॉक्टर को और दिखाया, तो चारों ने बताया कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो रहने दो। तो मुझे प्रॉब्लम का ये था कि जैसे पीरियड्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, ये तो नहीं थी मेरे। तो मैंने बोला हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्द का मैंने बताया नहीं। तो फिर 6 महीने मम्मी ने तो बोला था करा लो जब तक रेस्ट भी हो जाएगा रिंकू की, तो मैंने मना कर दिया कि उनकी डॉक्टर ने मना कर दिया है तो बाद में कराते हैं। फिर 6 महीने बाद देखा तो ज़्यादा था। रिंकू की शादी के बाद में फिर धीरे धीरे फिर अब जब डॉक्टर को दिखाने गई तो सारे डॉक्टर्स ने बोला कि यूट्रस निकलेगा आपका, क्योंकि गांठ बढ़ रही है और मेरे दर्द भी हो रहा है। और जैसे आपको पता है 1.5 महीने से मेरे बुखार, हाथ पैरों में दर्द, ये सब हो रहा है। तो ये सही नहीं रहता है, मतलब आगे अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हो, बच्चादानी नहीं निकलवाते हो, तो आगे बीमारी का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं ये निकलवा रही हूँ। और कमज़ोरी भी बहुत फील होती है, बस ये था। और एक दिन मेरे पेट में भी बहुत दर्द हुआ था, बताया है मैंने आपको।
तो ये बस नॉर्मल जो होता है ना कि हाँ आप परेशान हो रहे हो, और ऐसा कुछ नहीं है। बस आज गए, मैडम ने बात करी मेरे से ढंग से, बोले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल हो, ज़्यादा सोचो मत हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल ही आजकल सबके होता है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक थोड़ा सा एज का इशू है, तो मेरे से भी जितने मतलब मेरी एज से भी छोटे छोटे मतलब 22-23 साल लड़कियों के भी आजकल यूट्रस निकल रहा है। तो बोले आपके 2 बच्चे हैं, आप बिल्कुल ठीक रहो, टेंशन मत लो, ब्लड प्रेशर लो मत करो, बिल्कुल नॉर्मल होगा। और आपको स्टाफ भी दिखाया था, बहुत अच्छे हैं वो, कि आपको खड़ा करके ही भेजेंगे यहाँ से, बिल्कुल तंदुरुस्त करके भेजेंगे यहाँ से 5 दिन में। तो बस यही है। तो अभी मैं खा रही हूँ होड़े, आपके क्या बोलते हैं बताना। हमारे तो ये होड़े बोलते हैं, चन्ना, चने के होते हैं ये, चना। छोरा छोरी चने के खेत में, तो मेरे नानी सा सीखते थे। कल परसों हमारे जो पास में आंटी है ना, उन्होंने दिए थे ये बहुत सारे, तो मैंने बोला कि इसको है ना वो होले बनाते हैं ना, वो बनाओ, बहुत अच्छे लगते हैं, ये टेस्टी लगते हैं। आपके क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। तो ये करनी रात को सो रही है, और ये देखो कैसे लाड कर रही है, इसके प्यार आ रहा है इसको। उसके पास सोएगी उसके। और क्या ही देखोगे आप लोग, ये जानवर देखो मेरे बच्चों से कितना प्रेम करता है, मुझसे भी करती है। चिकलू, छोटा सा चिकलू है ये मेरा, पाना चा चिकलू है ये, दोनों चिकलू चिकलू छोरा है। कन्नी भाई चा को अच्छा लगता है चिकलू, पाना पाना लगता है चिकू, कन्नी अच्छा लगता है आपको? ओफो, तो मेरे बच्चों का ध्यान ये रखती है। ये देखो करनी वैसा का ध्यान कैसे चिपक के सो रही है। कब 2 बार तो इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, फिर भी नकटी है ये, यहीं आके सो रही है इसके पास में बार बार में। हाँ टुकलो, वो तो नींद आ रही है भाई। अच्छा नींद आ रही है टिकलू टिकलू को दोनों को। तो छोले खा के फिर मैंने खाना खा लिया, मतलब रोटी खा ली। मम्मी बोलते हैं कि खाना खाती नहीं है, तो वैसे ही पेट भर लेती है चटर पटर खा के, और खाना खाओ। तो एक चपाती खाई है, अब आती है सोने की बारी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गवागड़ी सा, गुड नाइट। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, बन के आसमान दी